जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रजन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 78 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो कौन सी सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पढ़ते हैं। विटामिन ए त्वचा और आंखें को स्वस्थ रखता है, सत्य है। विटामिन बी1 घाव को भरने में सहायक है, सत्य है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ये जो है असत्य है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का जो विभाजन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो आंख का कौन सा भाग है जो उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए। वो है परितारिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो जब किडनी फेल हो जाती है या फिर ब्रिक जिसे बोलते हैं तो हम डायलिसिस की विधि अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? घनत्व मापने के लिए। किसके लिए? घनत्व मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो जब रक्तस्राव हो रहा है यानी रक्त बह रहा हो बॉडी से किसी कट के कारण, तो हम कौन सा चीज़ का यूज करते हैं? कौन सी एल्युमिनियम लवण का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं पोटास एलम का। वैसे भी पोटास एलम, एलम मीन्स होता है वो जो फिटकरी हम लोग यूज करते हैं उसी को एलम बोलते हैं। ठीक है। कभी हम लोग जैसे दाढ़ी उड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा कट जाता है तो वो देखते होंगे नाई लोग एलम यानी वो जो फिटकरी रहती है उसे लगा देते हैं, तो उससे ब्लड जो है वो कुछ देर के ब्लड मतलब रुक जाती है, ऐसा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वो पक्षी कौन सी है? गुंजन पक्षी, जिसे हम इंग्लिश में हमिंग बर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? नहीं है वो पूछ रहा है। चलिए सबसे पहला है कॉल्बेराइट, सोना का, सही है। मेलेकाइट, तांबा का, सही है। मिलेराइट यूरेनियम का, गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्मेराइट कोबाल्ट का, सही है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है बताइए? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभासी बल का उदाहरण है? अब केंद्रीय बल जो है वो आभासी बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र को बौद्ध धर्म अपने साथ जोड़ लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? वो राजवंश था पल्लव राजवंश। क्वेश्चन नंबर 18, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा के खान से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह ने मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है ऐसा पूछ रहा है समकालीन? पहला है राणा संगा, अकबर के समय में, यही गलत है। ठीक है। दूसरा है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, सही है। जुझार सिंह शाहजहां, सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब, सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल पूछ रहा है। अब पहला जो है मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, ये सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, ये सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1562, गलत है। इबादत खाना का स्थापना 1582, गलत है। इसका आंसर 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वो था हरि विजय सूरी। कौन था? हरि विजय सूरी। ये कौन थे? जैन विद्वान। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किया उनका सही क्रम बताएं। तो उनका सही क्रम है, सबसे पहले उन्होंने सूरत में किया, उसके बाद किया मद्रास में, उसके बाद किया बम्बई में, उसके बाद कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 23, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 24, उपन्यास नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? ये थी सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सेवक समाज स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। घटिया वस्तुओं के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? ये ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर जो है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। और मध्यरात्रि के सूर्य वाला देश किसे बोलते हैं? नॉर्वे को। पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है? निहारिका। क्वेश्चन नंबर 33, बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 34, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्न में से कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है? तो ये नदी कौन सी है? यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 37, मानव गतिविधियों में परावर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसे हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 40, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉस्की का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं पूछा जा रहा है। पहला है संसद के दोनों सदन चुने हुए सदस्य लेते हैं भाग, विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा में मानोनीत किए हुए सदस्य भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 42, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? वो है संसद। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था सरकारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इनकी कार्य अवधि होती है 2 वर्ष। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की बात की गई है और भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य ही है संयुक्त राष्ट्र परिषद का। और संयुक्त राष्ट्र सदस्य में 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 47, जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1948 ईस्वी में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन। तो प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत, ये जो इंडिया का लोअर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है लोअर वाला इंडिया का, और उसे हम प्रायद्वीपीय भारत में शामिल करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई जो अधिकतम प्रमुख साधन क्या है, ये सब पूछ रहा है। इसका अधिकतम प्रमुख साधन है तालाब। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। पता ही होगा, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं हम लोग। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है, जड़त्व के नियम से या गैलीलियो के नियम से भी। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। तो बल की परिभाषा जो दी गई है पहला का नियम में। बल का व्यंजक अगर पूछा जाए वो न्यूटन का दूसरा नियम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और एक बात और, किसी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ में दिया हुआ है। चलिए प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट और हैं, देख लेते हैं उसे भी। 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ध्यान रखिएगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जी का मान क्या होता है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसे हिंदी में 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कभी कभी जी का जो है मात्रक पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान यानी स्मॉल जी का मान, जिसे हम गुरुत्व कहते हैं, उसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है कैपिटल जी का मान है, ये स्मॉल जी का मान है, इसे भी ध्यान रखिएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, तो जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होगा। गुरुत्व बोलिए या गुरुत्वाकर्षण बोलिए, कुछ भी बोलिए, वही स्मॉल जी का मतलब हो। और फिर स्मॉल जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पर, और मान्य जो हो जाती है शून्य कहाँ होती है, केंद्र पर। फिर से एक बार देख लीजिए, स्मॉल जी का मान क्या होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अधिकतम कहाँ होगा, अधिकतम होगा ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और शून्य कहाँ हो जाएगा, केंद्र पर। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। चलिए उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया वाला वाहन। और तृतीय श्रेणी में है चिमटा और मनुष्य का हाथ। चलिए, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आज का सेट यहीं समाप्त हुआ। और सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए भी वर्तमान में 3 क्लास आ रही है। सुबह में 6 बजे आ रही है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का जो 10 सेट है, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद बुधवार और रविवार को एक एक सेट आ रही है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का, जो कि 10 बजे सुबह में आ रही है। और एक ये जो हमारी एडुटेरिया की चल रही है 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की, ये जो है 3 बजे आ रही है शाम में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि टोटल क्लास कवर करें, जो बहुत फ़ायदा होगा सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को कोई भी पीडीएफ चाहिए, जैसे बिहार दरोगा का जो क्लास होता है या फिर एडुटेरिया का जो क्लास होता है, उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।